हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस का पूर्ण नाम क्या है। तो आपको याद रखना एलपीजी गैस का जो पूर्ण नाम है तो आपको याद रखना लिक्विड कौन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड यहाँ थोड़ा सा ये जो डब्लू है ये गलत है, एल आई क्यू है, ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों, इसके अलावा ये भी पूछा है जो एलपीजी गैस है ये किसका मिश्रण है। तो आपको याद रखना जो एलपीजी गैस है ना, तो आपको याद रखना वो ब्यूटेन, कौन सी हो जाएगी, ए तो ब्यूटेन और दूसरी हो जाएगी प्रोपेन। इन दोनों गैसों का ये क्या गया है, मिश्रण है। और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, जो गीता रहस्य जो पुस्तक है तो आपको याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। फिर बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, तो वो भी किसका था, तो आपको याद रखना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था। फिर देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो दोस्तों याद रखना 1/3 सदस्यों का चुनाव, ठीक है ना, हर 2 वर्ष बाद होता है। और वैसे दोस्तों आपको पता है कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है ना उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा एक कैसा सदन है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन भी है। और इसे उच्च सदन भी कहते हैं और उसे विद्वानों का सदन भी कहते हैं। इसे विद्वानों का सदन भी कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है और इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। और उसका जो सभापति, इसका जो सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति होता है। फिर देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है तो वो आपको याद रखना 4 वर्ष होता है। फिर देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो दोस्तों, अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति का नाम है तो जॉर्ज वाशिंगटन था। क्या नाम था, जॉर्ज वाशिंगटन था। और वर्तमान में जो अमेरिका के मुख्य जो राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो बाइडेन, ठीक है ना, जो बाइडेन। अब जो 20 जनवरी को जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। फिर देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, जयपुर की स्थापना जो अमेर के जो खचाव वंश के शासक थे, अमेर के खचाव वंश के शासक थे स्वाई जयसिंह ने। स्वाई जयसिंह ने और 1727 में और जयपुर की क्या की थी, स्थापना की थी। और जयपुर को दोस्तों अपन क्या है, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं या गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला जो संविधान संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन दोस्तों आपको याद रखना 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, जो डूरंड कप है तो इसके बारे में आप याद रखना ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। और फीफा के बारे में आप याद रखना, ये जिस प्रकार से क्रिकेट जो आपने क्रिकेट की जो आईसीसी जो सबसे बड़ी संस्था है विश्व की, इसी प्रकार से फीफा भी क्या है, एक फुटबॉल से संबंधित और विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। फिर देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत के जो पहले कानून मंत्री थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और फिर जो प्रारूप समिति थी संविधान के अंदर, तो जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, दोस्तों आपको याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है ना। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, दोस्तों आपको याद रखना 7 सदस्य थे। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछो मत। इसमें क्या दे रखा है कि रघुवंश के लेखक कौन थे। दोस्तों, रघुवंश के लेखक के बारे में आपको याद रखना कालिदास जी थे। और कालिदास को अपन भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का अपन शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, तो आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक भी कौन है, तो वो भी आपको याद रखना कालिदास। कालिदास जी की दोस्तों 3-4 रचनाएं हैं। एक तो रघुवंश है, दूसरा ये है अभिज्ञान शाकुंतलम है, फिर आगे वाला है कुंभार संभव है, ठीक है ना, विक्रमो वर्षमियम है, मालविका अग्निमित्रम है और ऋतु सहारा। ये जो 5-6 रचनाएं हैं सभी की सभी रचनाएं किसकी है, तो आपको याद रखना कालिदास जी की है और संस्कृत भाषा में रचनाएं हैं। और कालिदास को भारत का अपन शेक्सपियर भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है।
एक मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? तो ये तो नाम नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तो ये किस राज्य का? तो ओडिशा राज्य का है, ठीक है ना। भाखड़ा बांध, ये भाखड़ा बांध दोस्तों आपको याद रखना, ये पंजाब में है। कहाँ दोस्तों? पंजाब में है। और किस नदी पर है? तो आपको याद रखना सतलज नदी पर है, ठीक है ना। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, ये पंजाब में है। तो किस नदी पर है? तो आपको याद रखना ये सतलज नदी पर है। फिर देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भारत के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और फिर आगे वाला देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। दोस्तों आपको याद रखना ये 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब गिराया था? तो आपको याद रखना 9 अगस्त 1945 को। और अमेरिका ने क्या किया था और जापान के इन दोनों शहरों पर क्या गिराया था? बम गिराया था। और वर्तमान में भी दोस्तों इसके जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में आपको याद रखना ये तो संसद के सदस्य, जिसे अपन कहते हैं एमपी, ठीक है ना। ये तो संसद के सदस्य, एक दो चुमल एमपी कहते हैं। फिर राज्य विधानसभाओं के चुनने के सदस्य, जिसे अपन कहते हैं एमएलए, जिसे अपन क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। एमपी और एमएलए मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव में वोटें डालते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखा है कि उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से देखिए दोस्तों ये जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है ना, ये ग्लोब है। तो ये जो आडी रेखा है ना पूर्व से पश्चिम, ये अक्षांश रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। लेकिन ये जो खड़ी रेखा ना, ये खड़ी रेखा कौन सी है? तो आपको याद रखना देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये खड़ी रेखा, ये देशांतर रेखा है। और देशांतर रेखा के आधार पर ही हम किसी समय का गणना करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। और ये जो अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश रेखा के आधार पर हम किसी स्थान की जलवायु का पता लगाते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। तो कौन सी रेखा हो जाएगी? तो आपको याद रखना देशांतर रेखा हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या आपको याद रखना 30 जनवरी 1948 को और नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और 30 जनवरी को दोस्तों अपन किस रूप में मनाते हैं? तो आपको याद रखना शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा और महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दोस्तों चावल। और चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन था? दोस्तों आपको याद रखना पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल जो भारत का जो ऐसा राज्य है जहाँ चावल का उत्पादन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व में अगर चावल की अगर बात करें तो विश्व में कौन सा देश चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? किस देश का प्रथम स्थान है? तो आपको याद रखना वो भी कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। जय सेन चीन, जय सेन चावल, आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों थल सेना दिवस तो आर्मी दिवस या थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किस धर्म से है। दोस्तों ये जैन धर्म से है। ये किस धर्म से है? तो आपको याद रखना ये दिलवाड़ा के जैन है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुजरात के सोलंकी शासकों ने। गुजरात के सोलंकी शासकों ने इस मंदिरों का निर्माण करवाया था। और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? तो दोस्तों आपको याद राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है जो 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों हीराकुंड जो बांध है ना, तो आपको याद रखना महानदी पर बनाया गया है। किस नदी बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी। दोस्तों जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है ना और जो लाल किला है, उन जो जामा मस्जिद और जो लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों वह है ये है अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार वो तो अशोक चक्र है, लेकिन वीरता का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? परमवीर चक्र हो जाएगा। फिर देखो 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हरियाणा के करनाल में। कहाँ है? हरियाणा के करनाल में, आपको याद रखना। भगवान बुद्ध का सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन
ठीक है ना। पहला प्रवचन या उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन आ जाएगा, नया और आ जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और आप याद रखना दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, और किस भाषा में दिया था दोस्तों, आपको याद रखना, पाली भाषा में दिया था, ठीक है ना। सारनाथ में दिया था सर्वप्रथम अपना उपदेश, और किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। और इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला है 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे दोस्तों, ये पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये तो 1556 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये 1556 में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1761 में और ये युद्ध हुआ था, और ठीक है ना। और ये हरियाणा के पानीपत शहर में हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश से राज्य से अलग। और वर्तमान में जो राजस्थान में जो राज्य है वो कितने हैं दोस्तों, 28 है। कितने हैं, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 9 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 29 मत याद कर लेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश तो 9 है, राज्य कितने हैं, 8 है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों कौन सी है, तो अमरावती है, ठीक है ना। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना, हैदराबाद है। फिर देखिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। भारत के पश्चिम तट पर दोस्तों अरब सागर है। और भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों एक खाड़ी है, उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। ये आपको याद रखना, ये अरब सागर हो जाएगा। भारत की कोकिला कौन कहलाती है दोस्तों, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। और ये सबसे पहले किसने कहा था, ये सबसे पहले गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा था, ठीक है ना। और सरोजिनी नायडू के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, ये भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल भी है। भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल भी है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और भारत की कोकिला कौन कहलाती है, तो सरोजिनी नायडू कहलाती है। ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन इसमें देखा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी दोस्तों। तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है और अजमेर का जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, ठीक है ना, इन दोनों के जो निर्माण की जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। किसने करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो वो आपको याद रखना, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था, इनका पूर्ण निर्माण करवाया था। फिर देखिए दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन इसमें देख रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, एकदम सरल है, मदन मोहन मालवीय थे। कौन हो जाएगा, मदन मोहन माल। फिर देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों। अर्थशास्त्र ना तो आपको याद रखना ये कैसा ग्रंथ है, तो ये आपको याद रखना एक राजनीतिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य इसके लेखक है, ठीक है ना। ये चाणक्य या कौटिल्य दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था, आपको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, इसके प्रधानमंत्री का क्या नाम था, चाणक्य कौटिल्य था, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र इसकी क्या है, पुस्तक का नाम है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला है जो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों। विवेकानंद जो स्मारक है, तो आपको याद रखना, वो कन्याकुमारी में का है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी में है, जो इंडिया का दक्षिणतम पॉइंट है। फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। दक्षेस को जैसे इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं, सार्क भी कहते हैं। सार्क देशों का समूह, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, ठीक है ना। और इनकी जो स्थापना हुई थी 1900 और तो आपको याद रखना 85 में हुई थी, ठीक है ना। और इनका जो मुख्यालय दोस्तों, दक्षेस या जो सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। एक ही और चीज़ याद रखना दोस्तों, जो सार्क सदस्य देश है या दक्षिण जो सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है, तो 8 है। कितने देश है, 8 है। 8 कौन कौन से, भारत हो जाएगा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश है दक्षिण में सम्मिलित है।
फिर देखिए दोस्तों जो 39 नंबर है इसमें क्या दे रखा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना ये है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर है। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को दोस्तों क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। जैसे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और अस्थायी मेमोरी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? रैम कहते हैं। जैसे ठीक है ना। ठीक है। फिर आगे वाला 41 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस का विभाजन दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों सर्वप्रथम जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? सर्वप्रथम कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर के बारे में पहले ही बता दूं, ये गुजरात राज्य में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया था। गुजरात के सोलंकी शासकों से निर्माण करवाया। और इसको लूटने वाला एक आक्रांतक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी था, ठीक है, जिसने इसको लूटा था। कब लूटा था? तो 1025 में लूटा था। ये आपको याद रखना। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मुगल सम्राट जो अकबर का जन्म है वो पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हीरा है, ठीक है ना। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। फिर देखिए दोस्तों जो 46 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा है दोस्तों, अपन बात करें कि सबसे ज़्यादा समुद्री जल में ये NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और इसकी जो मात्रा है वो कितनी है? 3.5% है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद। पीछे पूछा था कि नीति आयोग, पीछे क्या पूछा था? नीति आयोग। यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। हमेशा याद रखना कौन होता है? तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री होता है। फिर देखिए दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर के बारे में देखिए दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर कहाँ का शासक था? दोस्तों आपको याद रखना ये यूनान का शासक था, ठीक है ना। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु नाम था, यूनान का शासक था। और भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। फिर देखिए दोस्तों 49 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 साल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। तो भारत का जो संविधान दोस्तों कितने समय में तैयार था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या होता है? ये कंप्लीट हो गया था। ये किसने तैयार किया था? और जो अपने संविधान समिति ने ये कंप्लीट किया था। फिर देखिए दोस्तों आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों रूस देश के संविधान। लेकिन दोस्तों आप इससे पूछ लीजिए कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पूछ लीजिए। ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये आपको याद रखना अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। ये मौलिक अधिकार तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य तो ये आपको याद रखना रूस देश के संविधान से लिया गया है। ये देखिए दोस्तों अपने जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट है हो गए।